हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल लाइन? बेटा एक्सियल लाइन क्या होती है? द लाइन विच पासिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, जो भी लाइन डायपोल के एक्सिस में से पास करेगी उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। द लाइन विच पासिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डायपोल इज नोन एज ए एक्सियल लाइन। ठीक है बच्चे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस कि डायपोल क्या होता है। डायपोल इज ए टू इक्वल लाइक प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, दे बोथ आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। तो सपोज करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2l। इज इट ओके? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, और वो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 2l। दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ इस टॉपिक में अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? इस डायपोल के एक्सिस के अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उस फील्ड को फाइंड करने के लिए वी हैव टू सपोज ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। मैंने P पॉइंट सपोज किया बच्चे यहाँ पर, और इस P पॉइंट पर मेरे पास चार्ज किया है टेस्ट चार्ज, दैट इज प्लस Q नॉट, एंड दैट टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दीज टू चार्जेस। गॉट इट माय पॉइंट? नाउ what is the distance of this P point from the center of dipole? Suppose करो this is the center of dipole, इसको नेम दे देते हैं, this is A और this is B। तो what is the distance of OA? That is L, and OB that is again L। तो what is the total distance of P point from the center of dipole? That distance is R। I hope everyone understand। बच्चे डायग्राम ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास R डिस्टेंस है। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि इस P पॉइंट पर व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं, और इन दोनों का इफेक्ट इस P पॉइंट पर है। नाउ हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। आप लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे कि जो हमारा प्लस Q चार्ज है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है फ्रॉम P पॉइंट टू A। तो आपके पास व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आपके पास जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दैट इज KQ/R²। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है बेटा जी। मैं यही यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। आपके पास K। अब देखो, ड्यू टू प्लस चार्ज एट P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, दैट इज ड्यू टू प्लस चार्ज, एंड ड्यू टू माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। नाउ देखो, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इन दिस डायरेक्शन। इज इट ओके? ठीक है। अब माइनस Q चार्ज भी इसके ऊपर P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज माइनस Q। इज इट ओके? तो ये होगी आपकी डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस चार्ज एट P पॉइंट? क्या आएगा? KQ/AP²। नाउ व्हाट इज द AP इन दिस डायग्राम? देखो, ये आपका डिस्टेंस क्या है? OP आपके पास R है, तो OA कितना है? L। तो आपके पास OP डिस्टेंस क्या आ जाएगा? KQ/R+L²। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बच्चे। और अगर आप लोगों ने डायरेक्शन बतानी है इसकी, प्लस Q चार्ज की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यू विल राइट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। तो व्हाट इज द direction of electric field due to positive charge at P point, that is along AP। ये कैसे है? along AP। is it okay? now similarly you have to find electric field due to a negative charge at P point। अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये P पॉइंट है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर R। अगर आप लोगों ने ये डिस्टेंस फाइंड करना है
बीपी का। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, के क्यू बीपी स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो बीपी का टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, दिस इज आर, ये बीपी आपके पास आ जाएगा आर माइनस एल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू आर माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बताओ मेरे आप बच्चे, क्या है, कैसी है इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन है अलोंग पी टू बी, ठीक है। और बीपी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज एट पी पॉइंट एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पी पॉइंट। नाउ यू हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आएगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इसका मीनिंग क्या है, ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बच्चे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई माइनस और प्लस ई क्यू, ठीक है। बट ई पॉजिटिव की डायरेक्शन ये है, ई नेगेटिव की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की क्या आएगी, ऑपोजिट टू दिस। तो आपके पास क्या आएगा, ई माइनस क्यू और माइनस ई प्लस क्यू, इज इट ओके। तो आप लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आएगी, आप वैल्यू पुट करो तो यू विल बी गेट द आंसर। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो के क्यू बच्चे आपके पास कॉमन आ रहा है, के क्यू आई एम गोइंग टू टेक कॉमन। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस एल आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो यू हैव टू टेक एलसीएम। आपके पास ई क्या आ जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में आर प्लस एल होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या लग जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी। तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आइडेंटिटी अप्लाई करो। आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर बीच में माइनस आ जाए, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो आपके पास ई क्या आ जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। मैं माइनस साइड में साथ में मल्टीप्लाई कर रही हूँ बच्चे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो आपके पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास क्या आ रहा है, चेक करो, आपके पास क्या आएगा, यू विल बी गेट द रिजल्ट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ रही है, E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4rl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ इफ वी आर गोइंग टू टेक ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बच्चे क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट। तो आपके पास डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, सॉरी, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द चार्जेस। तो आप लोग यहाँ पर रीअरेंज करो इस फॉर्मूले को, इसको रीअरेंज करो तो आपके पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू के 2 एज इट इज के इंटू 2l इंटू आर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Now what is this value? This is P. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2kp r divided by r square minus l square की पावर 2. So this is the electric field due to a dipole on its axial line. Is it okay? After that, इसका एक स्पेशल केस भी है, मैं आपके पास स्पेशल केस भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। If dipole is very short, स्पेशल केस कई बार बच्चे पूछ लेते हैं। स्पेशल केस है आपके पास फॉर शॉर्ट डाइपोल,
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अगर डाइपोल शॉर्ट होगा तो दिस आपके पास क्या हो जाएगा, L is R is very much greater than L, तो इट्स मीन्स L is approximate equal to 0। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप L की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2pr, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, यहाँ पर L 0 कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर बन जाएगी 4, एक r से r कैंसिल हो जाएगी। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल 1/4πε0 2p/r⁷। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, दैट इज अलोंग इट। इज इट ओके? ये इसकी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस केस में डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू, डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आएगी, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस in the next lecture what is the electric field due to a dipole on its equatorial line. These two topics are very important, mostly these questions they will came in the final exam, that is in CBSE board exam में आ सकते हैं। प्लीज बच्चे इसको ध्यान से करना। थैंक यू।